Hello, how are you students? In this video, I explain distance time graph and velocity time graph for class 9. देखो डिस्टेंस और टाइम के बीच में हमें ग्राफ प्लॉट करना है। देखो एनसीईआरटी में जो पेज नंबर 100 पे एक टेबल दी हुई है शुरू में ही ऊपर शायद 8.1 या 8.2 टेबल है, उसका मैंने ग्राफ कहा था तुम्हें प्लॉट करने, वो इसलिए कहा था। तो ये ग्राफ हम प्लॉट कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, सपोज करो ये हमारे पास एक डाटा होना चाहिए ग्राफ प्लॉट करने के लिए। हमने बोल दिया टाइम और ये बोल दिया हमने डिस्टेंस, ठीक है। टाइम 0 जब हमने स्टार्ट किया है तो ये 0 है उसका डिस्टेंस, ठीक है। 2 सेकंड के बाद उसका डिस्टेंस हो गया 4 मीटर, ठीक है। फिर 4 सेकंड के बाद 4 सेकंड, ये सेकंड में है ये मीटर में है, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, ये हो गया 8 मीटर, ठीक है। फिर उसके बाद 6, ये 6 है, ठीक है। ये हो गया 12, ये 8, ये हो गया 16, ये 10, ये हो गया 20। ये हमारे पास डाटा है, ठीक है। 0 टाइम पे डिस्टेंस 0 ट्रेवल किया है, ठीक है। फिर 2 सेकंड के बाद जब हमने देखा किसी ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया 4 मीटर का, ठीक है। फिर 4 सेकंड के बाद उसने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया 8 मीटर का। फिर ऐसे ये हमारा डाटा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे इधर तो हमेशा लेना है टाइम सेकंड में और इधर लेना है डिस्टेंस। लेने को इधर भी ले सकते हैं डिस्टेंस टाइम, लेकिन उसमें फिर और कंफ्यूजन बढ़ेगा, ऐसे ही इसको लेना है मोस्टली। अब इसमें ये हमारे टाइम होंगे, सपोज करो 1। अब ये देखो टाइम हमारा 10 तक है ये, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ग्राफ पेपर पे हम 1 1 का वो ले लेंगे डिस्टेंस। अब ये हमारा 20 है तो इधर 2 2 का ले लेंगे, 5 5 का भी ले सकते हैं। इधर 2 का ले लेंगे तो इजी रहेगा, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। ये पॉइंट ले लिया हमने। अब देखो पहला पॉइंट है 0 0, तो वो तो पॉइंट हमारा यहाँ पे होगा, ये पॉइंट हम ऐसे बना देंगे। उसके बाद है t की वैल्यू 2 है, ठीक है, और डिस्टेंस की वैल्यू 4 है। तो ये 4 हमारा डिस्टेंस है, 2 हमारा टाइम है। ऐसे इसको ज्वाइन करा देंगे, इधर से परपेंडिकुलर इधर से पर, यहाँ पे दोनों मिलेंगे, ये एक हमारा पॉइंट हो जाएगा। तो एक ग्राफ पे बनाओगे, इसमें थोड़ा इधर उधर हो सकता है, ग्राफ पे तो डिस्टेंस एग्जैक्ट होगा, इक्वल होगा, ठीक है। इसमें सिर्फ आइडिया है। अब इसके बाद टाइम 4 है, डिस्टेंस हमारा 8 है, ये 8 है और ये हमारा 4 है, ठीक है। ये वाला आ जाएगा पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे टाइम हमारा 4 है और डिस्टेंस कितना है 8 है। टाइम हमारा 4 है, डिस्टेंस 8 है, तो 4 इसको ऊपर ऐसे बढ़ा देंगे और इसको ऐसे, दोनों को ऐसे मिला देंगे। इनको एक को जो हमारे एक्सिस वाली है उस पे ऐसे और उस पे ऐसे, दोनों जहाँ मिलेंगे वो पॉइंट आ जाएगा। इसके बाद है 6 12, तो ये 12 और ये हो जाएगा 6, ठीक है, ये पॉइंट आ जाएगा। इसके बाद 8 16 16 8, ठीक है। इसके बाद 10 20 10 20, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो जब इसको हम ग्राफ पे तुम प्लॉट करोगे तो ये पॉइंट इन सबको ज्वाइन करा दोगे तो एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। क्या आ जाएगी? स्ट्रेट लाइन। तो अगर ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, तो ये इससे हमें, ठीक है, व्हाट कैन यू से अबाउट द ग्राफ, इसके ग्राफ के बारे में हम क्या कह सकते हैं, इसका यूनिफॉर्म मोशन होगा और यूनिफॉर्म स्पीड होगी। अगर ग्राफ उसका ऐसे एक स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, इसको बोलते हैं ओरिजिन। अगर ओरिजिन से पास हो रहा है और स्ट्रेट लाइन है ऐसे, ठीक है, तो उसका जो मोशन होगा यूनिफॉर्म मोशन होगा, यूनिफॉर्म स्पीड होगी, यानी कि, ठीक है, ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर, देखो यहाँ से यहाँ तक का इंटरवल कितना है 2, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 4। अब देखो यहाँ से यहाँ तक का इंटरवल कितना हो जाएगा, 2 से 4 तक 2 हो जाएगा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का टाइम 2
और डिस्टेंस 4, फिर यहाँ से यहाँ तक का टाइम 2, ये डिस्टेंस 4, यहाँ से यहाँ तक का टाइम 2, ये डिस्टेंस 4, फिर यहाँ से यहाँ तक का टाइम 2, डिस्टेंस 4, यहाँ से यहाँ तक टाइम 2, डिस्टेंस 4। तो हर एक इंटरवल यानी कि हर एक 2 सेकंड में उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 4। इसको बोलते हैं इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ आ जाएगा स्ट्रेट लाइन में। तो स्ट्रेट लाइन होगा तो यूनिफॉर्म मोशन होगा, ठीक है, और यूनिफॉर्म स्पीड होगी। अगर मैं कहूं ये है हमारा, एक ये डाटा दे दिया 4 4 4 4 4 4। देखो टाइम तो चेंज हो रहा है, घड़ी है, घड़ी तो चलते रहेगी। मान लो कोई कार है, कार चले ना चले घड़ी तो चलेगी, ऐसा तो है नहीं जब कार चलेगी तभी घड़ी चलेगी, तो टाइम चलता रहेगा, टाइम इंटरवल ये चल रहा है। लेकिन वो जो है वो एक ही जगह डिस्टेंस उसका जो है ऑब्जर्वेशन ओरिजिन से डिस्टेंस उसका कांस्टेंट है, 4 मीटर है। ठीक है, ओरिजिन जो होगा एक फिक्स पॉइंट होगा। सपोज करो एक कहीं पे एक खंबा है, खंबे के पास खड़े होकर हम किसी कार को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो खंबा फिक्स हो गया। ठीक है, खंबा तो कभी नहीं चलेगा, तो वो वहां हम उसको ओरिजिन मान सकते हैं। तो डिस्टेंस वहां से किसी कार का 4 मीटर के डिस्टेंस पे कार खड़ी है चलने के लिए, लेकिन वो डिस्टेंस उसका 4 ही है। ठीक है, तो ये वाली सिचुएशन आई। तो इसके लिए ग्राफ अगर हम प्लॉट करते हैं, देखो 0 पे कहाँ पे है डिस्टेंस, सपोज करो ये 4 है, यहाँ पे ये 2 है और ये 4 है, तो ये हमारा डिस्टेंस ये वाला पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद 2 4 ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब देखो टाइम कितना है 2 और डिस्टेंस कितना है 4, तो इन दोनों को मिला देंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा। हम पहले वाला शुरू में कितना है 0 4, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा 0 4। एक्स की वैल्यू 0, वाई की 4 इसी पे तो होगी वाई एक्स। इसके बाद 4 4 ये 4 है, ये फिर 4 है, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद 6 4, तो ये 4 और ये हमारा ये 6 आ जाएगा। उसके बाद 8 4 और उसके बाद 10 4। तो जितने भी हमारे ये पॉइंट है, इनको अगर आपस में ज्वाइन कराएंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। तो ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होगा, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अगर ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ठीक है, द ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा रेस्ट में होगा। फिर यानी कि रेस्ट का मतलब है डिस्टेंस वो उसका चेंज ही नहीं हो रहा। जब डिस्टेंस चेंज होगा तभी तो वो मोशन में होगा। जब डिस्टेंस उसका फिक्स है तो वो किस में हो जाएगा, रेस्ट में हो जाएगा। इसके बाद है अगर हम कहें ये वाले ये ऐसे दे दिया, ये 0 दे दिया, ये 4 दे दिया, ठीक है, ये 5 दे दिया, ये 10 दे दिया, ये हमारा 2 दे दिया और ये कुछ भी दे दिया, सपोज करो ये 1 दे दिया। ऐसे तो अलग अलग टाइम इंटरवल में डिस्टेंस वो अलग अलग ट्रेवल करेगा। ग्राफ अगर इसका हम प्लॉट करते हैं, देखो कैसा भी ग्राफ आ सकता है इसका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर हमारा हो गया डिस्टेंस 2 4 6 8 10। तो 0 पे तो 0 है, तो ये पॉइंट आ जाएगा। फिर 2 पे कितना है 4, ये हमारा 4 है और ये हमारा 2, तो ये पॉइंट आ जाएगा। 2 पे 4 है, उसके बाद 4 पे 5 है, तो 5 इन दोनों के बीच में हो जाएगा, तो ये हमारा 4 पे हो जाएगा ये वाला 5। उसके बाद 6 पे 10 है, ये 6 है तो 6 पे ये हमारा ये 10 है। ठीक है, उसके बाद 8 पे कितना है 2, 8 पे ये आ जाएगा, ये 8 पे 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद 10 पे कितना है 1, इसके बीच में ये आ जाएगा 10 पे ये 1 आ जाएगा। तो इनको पॉइंट को अगर ज्वाइन कराएंगे तो ये जो ग्राफ है ऐसा ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व है, तो इसका नॉन यूनिफॉर्म मोशन आ जाएगा। ये कैसा मोशन आ जाएगा, क्यों, क्योंकि इक्वल इंटरवल, देखो टाइम का तो इंटरवल इक्वल है सब में, 2 2 2 2 2 टाइम इंटरवल चेंज नहीं है, लेकिन ये वाला सेम नहीं है। ये वाला अगर हम देखते हैं तो ये कितना है 4, ये कितना है 1, ये कितना है 5, ये कितना है 8, ये कितना है 1। तो ये तो सेम है लेकिन ये डिफरेंट है। ठीक है, इक्वल इफ ऑब्जेक्ट ट्रेवल
unequal distance in equal interval of time, the motion of the body is known as non uniform motion. इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल है, लेकिन जो हमारे ये डिस्टेंस है ये अनइक्वल है, ये इससे पहले वाले में इक्वल थे, तो ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। अगर इस तरह है तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म होगा, इस तरह है ये भी नॉन यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में। ऐसे ही हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं, स्पीड टाइम ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। तो उसमें हमें डिफरेंट अलग अलग टाइम पे उसकी वेलोसिटी या स्पीड पता होनी चाहिए। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी या स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है। तो उसमें भी ऐसे ही डाटा होगा हमारे पास, ये टाइम इंटरवल है, ये स्पीड है 0 0 2 4, ठीक है, 4 8 और 6 12 और हमारा 8 16 10 20 इस तरह है। अब ये हमारी स्पीड है मीटर पर सेकंड में, तो इसके लिए भी अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ऐसा ही ग्राफ आएगा हमारा, ये वाला ये ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो उसका यूनिफॉर्म मोशन होगा। कैसा मोशन होगा? यूनिफॉर्म मोशन होगा इसका। ठीक है, और एक इसमें ये वाला भी ग्राफ है। अगर मैं कहूं कि इसकी स्पीड जो है वो 6 है, 6 6 6 6। अब देखो, अब स्पीड उसकी 6 मीटर पर सेकंड है, वो रेस्ट में नहीं है, वो एक ही कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, जैसे घड़ी की सुई चलती है। तो ये हमारा इसका जो ग्राफ होगा ऐसे स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। ये हमारा टी है, सपोज करो ये 6 है, तो हर एक टाइम पे उसकी जो स्पीड है वो कितनी है? 6 है। अब हम उसको रेस्ट में नहीं बोल सकते हैं, तो अगर ग्राफ ये वाला है तो इसको भी हम यूनिफॉर्म मोशन बोल देंगे, और अगर ग्राफ ये वाला है इसको, ये दोनों ही यूनिफॉर्म मोशन है, ये वाला भी यूनिफॉर्म मोशन है, ये वाला भी यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, इसमें भी इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, इसमें भी इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। बस इसमें क्या होगा, इसमें हमारा एक्सेलरेशन 0 होगा, एक्सेलरेशन नहीं होने का। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी में चेंज नहीं है। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो यहाँ तो वेलोसिटी में चेंज नहीं है, लेकिन यहाँ पे है, यहाँ पे एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब देखो, अगर ये हमारा ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस हो, तो उसके बारे में हम क्या कंक्लूड करेंगे? तो अगर वो पैरेलल है तो इसका मतलब है उसकी स्पीड कांस्टेंट है, या वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट है, वो एक ही स्पीड से मोशन में है, उसकी स्पीड ना तो घट रही है और ना बढ़ रही है, वो कांस्टेंट हो जाएगी। तो जब वो कांस्टेंट होगी तो ये यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इसकी जो इनिशियल स्पीड है यू की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हुआ है यहाँ पे। हाँ, ये इसकी जो, अगर यहाँ से, अच्छा तो अलग है सारा, इससे पहले वाला ग्राफ था तो वो 0 से स्टार्ट हुआ है, तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक, एक हमारा अगर पहले से ही कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में है, वो रेस्ट से नहीं चला, तो उसका जो ग्राफ होगा फिर यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, यहाँ से तब स्टार्ट होगा अगर u की वैल्यू 0 है। अगर u की वैल्यू 0 नहीं है तो फिर वो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा ऐसे। तो यहाँ पे ये हमारा इतना, ये u हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो है ये हमारा ये v हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर टाइम होगा 1 2 3 इस तरह बढ़ रहा है, इधर वेलोसिटी होगी 2 4 6 8 10 12। ठीक है, तो ये u इनिशियल वेलोसिटी उसकी 6 होगी, फाइनल उसकी v होगी, ये टाइम इंटरवल हो गया। अगर हमारा ग्राफ होगा, अगर हमारा ग्राफ ऐसे होगा, ऐसे, ठीक है, तो इसका मतलब है उसकी जो वेलोसिटी या स्पीड है वो डिक्रीज हो रही है। पहले उसकी ये है हमारा, ये होगा 0 2 4 6 8 10 12, ये हमारा टाइम इंटरवल हो गया, ये हो गया, ये हो गया ऐसे ही ग्राफ, ये हमारा ये हो गया, और ये वाला ये होगा। ठीक है, अब देखो, सपोज करो 2 4 6 8 10, ये भी यही है हमारा। तो 2 सेकंड पे या 0 सेकंड पे वेलोसिटी है 12, फिर 2 सेकंड पे वेलोसिटी है 10, कितनी घटी? 2 मीटर पर सेकंड घट गई। उसके बाद 4 पे कितनी है? 8, फिर 6 पे कितनी है?
6, 8 पे कितनी है 4, 10 पे कितनी है 2। तो जैसे जैसे टाइम इंटरवल आगे की तरफ चल रहा है वैसे वैसे उसकी स्पीड डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, तो ये बी यूनिफॉर्म मोशन होगा, स्पीड इसकी डिक्रीजिंग होगी। ठीक है, अगर इसका एक्सीलरेशन हम लें, एक्सीलरेशन इसका हो जाएगा नेगेटिव, उसको हम रिटार्डेशन बोल देंगे। जैसे सपोज करो ये u की वैल्यू है और ये v की वैल्यू है। ठीक है, तो हम चेंज इन वेलोसिटी कितनी हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी सेकंड माइनस फर्स्ट, 10 माइनस 12 कितना आ जाएगा -2। और टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 2 सेकेंड, यानी कि 2 - 0 2 हो जाएगा। तो एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, -2/2 इक्वल टू -1 मीटर पर सेकेंड। तो ए की वैल्यू माइनस में आई है, तो इस कंडीशन में ए की वैल्यू माइनस आएगी, उसको रिटार्डेशन भी बोल देते हैं या नेगेटिव एक्सीलरेशन भी बोल देते हैं। और अगर हमारा ये हमारा ऐसे होगा तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म इसका एक्सीलरेशन हो जाएगा। बाकी सब में इसका एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि इक्वल वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा या इक्वल चेंज होगा वेलोसिटी में। ये हमारे ग्राफ थे। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखने वाली है सबसे ज्यादा, जैसे ये ग्राफ है तो इसमें दो चीजें होंगी। एक तो होगा ग्राफ का स्लोप, स्लोप का मतलब जैसे ये है, ये कितना झुका हुआ है, उसका ये एंगल कितना है, उसको हम स्लोप बोलते हैं। ठीक है, इन्हें बोलते हैं उसका, इनके उसका ये ढलान कितना है। अब देखो ये हमारा थीटा है, ये ABC, तो इसमें जो ट्रायंगल है ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, उसको बोलते हैं स्लोप। स्लोप इज इक्वल टू BC अपॉन AB। तो स्लोप ऑफ कर्व जो होगा, अगर यहां से हम देखें ये हमारा u है और ये v है, तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, ये v माइनस u हो जाएगा भाई। अगर यहां से यहां तक ये हमारा u है और यहां से यहां तक हमारा v है, तो ये इतना अगर फाइंड करना होगा तो इस v में से ये u माइनस करेंगे तो BC की वैल्यू आ जाएगी v माइनस u। और ये यहाँ पे 0 है और यहाँ पे सपोज करो t टाइम अपॉन t, तो ये किसके इक्वल होता है, v माइनस u अपॉन t, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, एक्सीलरेशन। तो जो स्लोप होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है उसका स्लोप है वो एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, सिर्फ जो हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसका जो स्लोप है परपेंडिकुलर अपॉन बेस वो एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। जो ग्राफिकली हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे उसमें इसका यूज होगा। ठीक है, दूसरी बात जो मेन बात है एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है, एरिया अंडर द कर्व। यहाँ तक का ये एरिया लेना है, ये पूरा जो एरिया होगा, ठीक है, इसको ऐसे मिला लेंगे ए, ये हमारा ABCD ऐसे लिख लेंगे। तो एरिया अंडर द कर्व, ये हमारा कर्व है, ग्राफ है ये। ठीक है, इसके नीचे का ये जो एरिया होगा ये वाला सारा, ये एरिया डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसका एरिया हम दो तरह से फाइंड कर सकते हैं। एक तो ये ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल। ठीक है, इसका जो S होगा डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, S इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व। ये पूछा जाएगा कि जो एरिया अंडर द कर्व है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है। तो एरिया अंडर द कर्व ये रिप्रेजेंट करेगा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है, तो ये हमारा एरिया ABDO प्लस एरिया ये ABC। तो एक को हम रेक्टेंगल मान सकते हैं, एक को हम ट्रायंगल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड, तो हम इसको लिख देंगे OA मल्टीप्लाई OD प्लस हाफ बेस इंटू हाइट AB इंटू BC। ये इसका एरिया हो जाएगा। या इसको हम ट्रेपेजियम सपोज कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग एरिया हो जाएगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। एक तो ये है, ये और ये साइड पैरेलल है, तो OA प्लस DC मल्टीप्लाई इनके बीच का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस OD, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा था वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये ध्यान रखने वाली बात है, इसका स्लोप एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा और इसका एरिया अंडर द कर्व वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा।